नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल और इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 62। अगर आप अभ्यास प्रश्नावली 1 से लेकर 61 तक नहीं देखें तब अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस करके प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ पे विजिट करें, आप जरूर देखें। यहाँ पे टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और 100 प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है, तो इस प्रकार से 2000 प्रश्न है, यानी कि 2000 प्रश्नों का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी पीवाईक्यू है जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये आने वाले 17 फर्स्ट बीपीओ हो, बीपीएससी हो या 72 हो, इसी प्रकार से बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार एसआई, बिहार पुलिस इत्यादि सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवीजन करते रहे। रिवीजन जो है सक्सेस ऑफ की है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कि क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 1 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। ये धीमन और बिटपाल का रहा है। आपसे सिंपल पूछा जा रहा था, जो कांस्य प्रतिमाओं के जो निर्माण की पाल शैली का विकास में किन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो वो धीमन थे और बिटपाल। धीमन और बिटपाल जो थे वो पाल वंश में रहते थे और ये एक आर्टिस्टियन थे, यानी कि कलाकार थे, और यहाँ पे प्रतिमाओं का निर्माण करते थे। अगर हम लोग पाल वंश के बारे में देखें तो पाल वंश की स्थापना हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना 750 ईसा पूर्व किया गया था, यानी 750 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद इसके जो संस्थापक थे गोपाल थे। पाल वंश किस क्षेत्र पर शासन किया, तो बिहार और बंगाल क्षेत्र में शासन करते थे। इसके 18वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये शासन किए। पाल वंश के प्रमुख शासक हुए थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से अवश्य याद रखें या रिमेमोराइज रखें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अटावी। तो अटावी बल कहा जाता था। मौर्य काल में जंगली सेना को अटावी बल कहा जाता था। 2 का आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मौर्य काल में जंगली सेना को अटावी बल कहा जाता था। अगर हम लोग देखें कि मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य काल की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है ये किनके सहयोग से किया गया था, तो कौटिल्य चाणक्य के सहयोग से किया गया था। और इस साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो द ग्रेट अशोका थे, यानी अशोका थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी, आधुनिक समय में जिसे हम पटना बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3, कांवर झील का निर्माण किस नदी में विसर्पण से हुआ है। तो कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है। कांवर झील एशिया की सबसे ये गोखुर झील है, और एक प्रकार से हम लोग देखेंगे इसे जीआई टैग, यानी कि इसे जो है इसे वेटलैंड की दर्जा, यानी कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है, तो यहाँ 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी गंडक नदी या गंडक रिवर के विसर्पण से हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांवर झील कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4, चंपारण के प्रसिद्ध किसान राजकुमार शुक्ल ने किस गांव के निवासी थे। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, मुरली भरहवा के थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली भरहवा के थे, चंपारण के एक प्रसिद्ध किसान थे, और ये जो जगह है ये चंपारण में पड़ता है, यहीं के थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाते हैं तिनकठिया प्रणाली के लिए सत्याग्रह करने के लिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1934 ईस्वी में। आपको बता दें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था, और कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। जैसे में 1-2 व्यक्ति उसमें हैं, जयप्रकाश जो है, लोकनायक जयप्रकाश या जेपी जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी कांग्रेस से अलग होके। तो 1934 ईस्वी में किया गया था, और 1-2 व्यक्ति और हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखें कि जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश के द्वारा स्थापना किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, और 1934 में। और इसका पहला बैठक पटना में होता है, पहली सम्मेलन जो हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर दिया गया 6, बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था। तो बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था, 6 का आंसर हो जाएगा बी, आप दीपो भवा। बुद्ध का अंतिम वाक्य था आप दीपो भवा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7, काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का
राजा बना? तो काशी का राज्यपाल था। जो शिशुनाग था एक समय काशी का वो राज्यपाल था, गवर्नर था, लेकिन ये मगध का राजा बन जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 412 ईस्वी में, 412 ईसा पूर्व में मगध का राजा बन जाता है शिशुनाग। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि शिशुनाग तो मगध का तो राजा बनते हैं, लेकिन शिशुनाग जो है एक राजवंश भी था, यानी शिशुनाग राजवंश की स्थापना 412 से 413 ईस्वी के आसपास शिशुनाग के द्वारा किया गया था, जो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। महाराजा नागदस या फिर नागदस की हत्या करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो हम लोग बोलेंगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था 412 से 413 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रक कहा जाता था। मौर्य काल में भूस्वामी यानी भूमि का स्वामी, जो भूमि के स्वामी होते हैं, लैंड होल्डर होते हैं, उन्हें मौर्य काल में क्षेत्रक कहा जाता था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मौर्य काल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार और उड़ीसा के जो पहले यानी फर्स्ट जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। और सी में दिया है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट देखेंगे कांवर झील कहाँ अवस्थित है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, बेगूसराय। कांवर झील ये बेगूसराय में है और एशिया का ये गोखुर झील है, मीठे फ्रेश वाटर की है और इसे रामसर साइट आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन आया, उसको हम लोग देख चुके हैं। कोई विधेयक दोनों सदन में पास होने के बाद किसके द्वारा हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा अध्यक्ष। यानी कोई भी विधेयक दोनों सदन में पास होने के बाद किसके द्वारा हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है? तो विधानसभा, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को भेजा जाता है ये डॉक्यूमेंट, ताकि राज्यपाल साइन कर सके इसके ऊपर और फिर वह एक कानून बन जाएगा। 12 नंबर दिया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 में विभाजित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राजनीति पे है, ये पॉलिटिशियन पर है या पॉलिटिक पर है। कौटिल्य का यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के एज में हुआ था, उम्र में हुआ था, उस समय बोल रहा है, ये वर्ष उसका क्या था, कौन सा साल में हुआ था? तो नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का जो आंसर होगा वो हम लोग का बी हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व। कौसंभी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक के किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो कौसंभी और प्रयाग के स्तंभों में अशोक के किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कारुवाकी। तो ये अच्छे साथ रखे, कारुवाकी के द्वारा ये अशोक की रानी थी और ये इसके द्वारा दान दिए का उल्लेख है, यानी दान देने का जो उल्लेख है वो प्रयाग और कौसंभी स्तंभ लेख में। अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली थी? तो अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 16 का आंसर हो जाएगा डी, ये वस्कार के सहयोग से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा कि मौर्य काल में सिक्के को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? यानी कब हुआ था कोसी परियोजना का? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी 1953 में कोसी परियोजना की स्टार्ट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, ये प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी जिसका पालन पोषण किया जाता है, इनके द्वारा पालन पोषण भगवान गौतम बुद्ध को किया जाता है और ये बौद्ध संघ की में शामिल होने वाली पहली और प्रथम महिला बनती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
कोसी नदी को नेपाल का शोक भी बोला जाता है और इसके अदर भी नाम है, क्योंकि ये लगातार 1.5 से 2 सालों में अपने ये जो है मार्ग बदल रही है और लगातार ये बदलती है, विचलन करती है, वहाँ पे बाढ़ या फ्लड का कारण बनती है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को लिंक करने की योजना चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सप्त कोशिकी कहा जाता है कोसी नदी का दूसरा नाम। यानी कोसी नदी को नेपाल में हम लोग कोसी नहीं सप्त कोशिकी कहेंगे। तो इस प्रकार से टॉप 20 प्रश्न देखें इस सेट का। ये हमारा आंसर है, आपको बता चुके हैं, सेट नंबर 63 अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार स्पेशल बिहार समान ज्ञान संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 62। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।